लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंगलवार से चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया है। 2 अप्रैल 2024 से लेकर 6 अप्रैल तक चुनाव प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें हजारों प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लेने पहुंचे। वहीं चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मियों को चुनाव संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी दी गई। चुनाव एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी चुनाव में प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों को इलेक्शन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर वीवीपैट सहित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जा रही है। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से यह इलेक्शन कराया जाएगा। इस दिए जा रहे चुनाव प्रशिक्षण के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज से शुरू किया गया है। जिला स्कूल में बनाए गए अलग अलग 16 कमरों में चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम मशीन से लेकर जो उसका फॉर्म भरा जाता है, तमाम प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में इलेक्शन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को कहा गया कि आप सभी लोग ध्यान देकर प्रशिक्षण प्राप्त करें और बाद में इन लोगों का टेस्ट भी होगा कि क्या कुछ इन लोगों ने सीखा है। पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल के नाम से लाया गया है, जिससे कोई भी मतदाता या कोई भी मतदान कर्मी गूगल मैप की सहायता से वहां पर जा सकेंगे। साथ ही कोई भी मतदाता सूची में उनका क्रमांक कितने नंबर पर है या उनका किस सीरियल नंबर पे नाम है, ये सारी चीजों को देख सकेंगे। मोबाइल जो है, मोबाइल से कुछ रिपोर्ट भेजना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एसएमएस के माध्यम से जो रिपोर्टिंग करते हैं, कितना प्रतिशत पोलिंग हुआ, सेक्टर ऑफिसर को भी रिपोर्ट करना होता है, तो उसकी चार्जिंग की व्यवस्था। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन भी हम सब स्कूल में खरीदवा देंगे। आप लोगों को हेडमास्टर साहब से बात करके वो एक्सटेंशन उस दिन आपको जरूरी पड़ेगा, ताकि पर्याप्त प्लगिंग आप कर पाए। प्लगिंग के लिए किसके लिए जरूरी पड़ेगा, वेबकास्टिंग के लिए, चार्जिंग के लिए, लैपटॉप के लिए, अगर वेबकास्टिंग ना कर रहा है तो वो जरूरी है। तो सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान दें। मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि इलेक्शन में दोबारा मौका नहीं मिलता। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एक गलती होती है, झूठ का झंझट हो जाता है। हम लोग मेन चीज छोड़ करके अनावश्यक चीजों में रखते हैं। आप लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र बहुत ही महान है और बहुत ही मजबूत। आप देखिएगा कि इतना सारा मशीनरी लगता है और हर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है। आप लोग खुद मतदान कराते हैं। कमीशन इस बात को इंश्योर करता है कि हर मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करें। इस उत्सव को, लोकतंत्र, भारत तभी है जब लोकतंत्र। इस लोकतंत्र को हम लोग जितना मजबूत करेंगे, जितना ये विश्वास जन जन तक होगा कि हम सब लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपना सरकार बनाए, यही असली ताकत है। तो हम लोगों को सबको समझना होगा और व्यक्तिगत भावना अलग करके रखिएगा। मैं हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ये आपकी ड्यूटी है। आप किसी को वोट देते होंगे, किसी का समर्थन मत करते होंगे, वोट देने का राइट है, सरकार चुनते होंगे, लेकिन वो आपकी व्यक्तिगत धारणा। लेकिन एज ए ऑफिसर जब आप निर्वाचन के लिए हैं, सबके लिए बराबर, कोई भी आदमी हो जो न्याय में आंख पे पट्टी बंधी रहती है, वो आपके आंख पे भी न्याय की पट्टी। हम किसी के लिए पारदर्शी नहीं, ये पक्षपात नहीं करेंगे, सब हमारे लिए बराबर है, ये इंश्योर करना। वहां पे आपको जाते ही मतदान करके देखना है, किसी पार्टी का सिंबल को नहीं लगा है, 200 मीटर के दायरे में किसी ने अपना पार्टी कार्यालय को नहीं बना के रखा है, ये सब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। कोई पार्टी कार्यालय नहीं होगा 200 मीटर के दायरे। फोटो वोटर स्लिप हम लोग बंटवाते हैं। कई बार क्या होता है, पहले उसको खाली सीरियल नंबर कागज पे लिख के देने के लिए उस माध्यम से लोग वो करते थे, उसको अभी हटा दिया गया। 200 मीटर के दायरे में कोई अपना पार्टी कार्यालय नहीं बना। ये सब चीज भी आप लोगों को देखना है। जनता जिसको चुनेगी, जिसको वोट देगी, तो वोट में ये सारी चीजों को जानना है। 2 पॉइंट और जो कंपनी का निशान लगाता है और वोट देने के लिए कितने बड़े दस्तावेज, एपिक के अलावे वो अभी सर्कुलर नया वाला जो आया है, नया वाला सर्कुलर दिया है ना, पुराना नहीं डालना, अभी जस्ट रिसेंट आया है। ये नया सर्कुलर आया है, उसको उससे आधार से दे सकता है। फोटो
वोटर स्लिप जो हम लोग जारी करते हैं वो सिर्फ सीरियल नंबर मिलाने के लिए, उसके साथ एपिक या 12 दस्तावेज में फोटो पहचान पत्र वाला जो दिया गया है वो साथ में लाना अनिवार्य। लेके आएगा तो वोट करेगा। कई जगह कंफ्यूजन जाता है कि सर एपिक नहीं लाया तो वोट नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं है। एपिक का जितना अधिकार है उसमें वो 12 दस्तावेज लेकर अधिकार है। अब फोटो वोटर स्लिप को हम लोग सिर्फ सीरियल नंबर हो उसके लिए जानकारी देते हैं। और अभी आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम लोगों ने सारा वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। कोई भी अपना आदमी उसका सीरियल नंबर चेक कर सकता है। पीछे ये जो है पोलिंग बूथ दरभंगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है दरभंगा जिला के अंतर्गत, उसका सारा डिटेल जान सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई जगह ड्यूटी लगा, पहली जिज्ञासा क्या होगा, कितना दूर, कैसे जाना होगा, ये सब आप पहले से देख ले सकते हैं। अपना भी, अपने दोस्त का भी और पूरे जिले के सभी का रास्ता भी बताएगा। जैसे गूगल मैप पे आप डालते हैं तो बताता है ना, इसमें खाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिएगा और उसका बूथ चुनिएगा, सारा रास्ता बताएगा कि ये मेन रास्ता है, ये गाड़ी से लगेगा कि रास्ता है, इतना देर टाइम लगेगा, बीच में कौन कौन जगह से होके आपको गुजरना पड़ेगा, सब है। तो रास्ते का कंफ्यूजन खत्म। और ये सोचिए सेक्टर ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट के लिए और हमारे लिए कितना फायदा है। जितने थाना होंगे, जितना एसपीओ होगा, उसको सूचना मिलेगी 10 नंबर बूथ पे कुछ दिक्कत है। अब किसी से पूछना नहीं है कि 10 नंबर बूथ का, अपने मोबाइल पर 10 नंबर बूथ डाला, अब मोबाइल से रास्ता बताते जाइए ड्राइवर को, सीधे 10 नंबर बूथ पे पहुंचा। सर, चुनाव प्रशिक्षण चल रहा है जिला स्कूल में, क्या कुछ यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है? मतदान कर्मियों का प्रथम परीक्षण स्टार्ट किया गया है। आज से 6 दिन चलेगा। जिले के 3 केंद्रों पे ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्कूल ML अकेडमी, यहाँ पर जो है 16 कमरे में दिया जा रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके EVM का हैंड्स ऑन और मतदान की प्रक्रिया और जो उनके सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, इस सब के बारे में हम लोग हैंड्स ऑन करा रहे हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और एरर फ्री मतदान जो है हम लोग कराने के लिए संकल्पित है। और हमने सभी मतदान कर्मियों से अनुरोध किया है कि आप ध्यान दे करके प्रशिक्षण में भागीदारी लें। और बाद में हम लोग एक छोटा सा टेस्ट का भी करेंगे ताकि जो लोग सीखे हैं उसका हम लोग आकलन कर सकें कि सब लोग अच्छे से समझ पाएं। सर, गूगल पे एक और चीज दिया गया, जो वोटर होंगे वो अपना दरभंगा के हैं, कोई भी विधानसभा का वो गूगल पे देख सकते हैं वोटर अपना, क्या कुछ? अभी हम लोगों ने दरभंगा का पोलिंग बूथ दरभंगा के नाम से एक पोर्टल यहाँ पे हम लोग लाए हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी मतदान केंद्र पे कोई भी मतदाता या कोई भी हमारे मतदान कर्मी गूगल मैप की सहायता से वहाँ पे जा सके। सबका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डला है। साथ ही कोई भी लोग अपना मतदाता सूची में कितने सीरियल नंबर पे उनका नाम है वो भी देख सकते हैं और उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब लोगों के लिए उपयोगी है। हम लोग जो हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होता है, रैंप, बिजली, पानी, टॉयलेट, इस सब के लिए फोटोग्राफ भी उसी पे अपलोड करा देंगे ताकि जो भी लोग वहाँ पे जाएंगे पहले से देख पाएंगे, निश्चिंत रहेंगे, आश्वस्त रहेंगे। वहाँ पे सारी सुविधा है और हर मतदान केंद्र पे ये सारी सुविधा हम लोग कराने के लिए कृत संकल्पित है। आगे कब तक? आज से 6 दिन है। छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट ट्रेनिंग। विधि व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे तो हम लोग मजिस्ट्रेट और फोर्स बल भी लगाए हैं और जो हम लोगों का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में BU, CU, VVPAT उसके माध्यम से सभी मशीन पे, EVM पे हम लोग मार्क भी किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो उसको लेकर करवा रहे हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो लोग भी मतदान जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से करते हैं उसके लिए प्रपत्र 12 जमा कराने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। उनके अपॉइंटमेंट लेटर में अगर कोई त्रुटि है या कोई सुधार कराना चाहते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, वो अगर बता देंगे सेकंड में हम लोग ठीक कर लेंगे। हालांकि हम लोगों ने पहले भी मैसेज भेज दिया था और जिनका भी कोई आया था हम लोग सुधार करा लिए थे। फिर भी कोई बाकी रह गया है हम लोग वो करा लेंगे। सर, कितने आदमी इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं? प्रशिक्षण मिला करके 5 हैं प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं आज। सर, गूगल मैप भी जारी किया गया, जो चुनाव कर्मी है चुनाव कराने जाएंगे उनको रास्ता पता चले, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। गूगल मैप हम लोग कर रहे हैं दरभंगा जिले के हर पोलिंग स्टेशन के लिए। वो लोग गूगल मैप पे अपने मोबाइल से, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी मतदाता, कोई भी प्रेस के लोग, कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी मतदान कर्मी, सब कोई जा सकता है उसकी मदद से। रास्ते के सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। किस चीज को लेकर ये प्रशिक्षण चल रहा है? ये
2024 लोकसभा आम निर्वाचन है। लोकसभा आम निर्वाचन में बीकेडी जिला स्कूल पर पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 का क्या कहते हैं प्रशिक्षण होना निर्धारित है। इन प्रशिक्षणों में उन्हें जो भी माने ये ईवीएम से संचालन या फिर आपको कहते हैं चुनाव फॉर्मेट भरने से संबंधित सभी तरह की जानकारियां कमरे वाइज दी जा रही है और कमरों में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही साथ स्पेशलाइज मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो मास्टर ट्रेनर अपने ईवीएम के संचालन के लिए जो भी टेक्निकल सावधानियां है या त्रुटि है या जो भी है वो सभी से संबंधित उनको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ निर्वाचन में बहुत विभिन्न तरह के फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट को भरने तथा निर्वाचन समाप्ति और निर्वाचन से पूर्व जो भी सावधानियां हैं, जिन जिन बातों पर ध्यान रखने हैं, उन सभी चीजों का जानकारी हमारे मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर बिल्कुल प्रशिक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की जानकारी में कमी नहीं है। वो पूर्णतः लवरेज हैं अपने प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियों के साथ। अच्छे से प्रशिक्षण चल रहा है, हर रूम में प्रोजेक्टर चल रहा है, हर रूम में साउंड सिस्टम अच्छे से चल रहा है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कितने तारीख से कितने तारीख तक ये प्रशिक्षण सर जिला स्कूल पर निर्धारित आज 2 तारीख है। 2 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ प्रशिक्षण होना। 6 तारीख को ML एकेडमी में ही सेक्टर का होना है। फिर सेकेंड फेज 2 तारीख से फिर 5 तारीख तक मई महीने में होने हैं। यहाँ पर यह प्रथम चरण का प्रशिक्षण है। एक चरण आपको प्रखंड स्तर पर हो गया है, ये समझा जाए तो सेकेंड प्रशिक्षण है, लेकिन जिला स्तरीय ये फर्स्ट प्रशिक्षण है। जिला स्तरीय प्रथम प्रशिक्षण है और द्वितीय प्रशिक्षण फिर 2 मई से प्रारंभ होगी। और साथ ही साथ जो भी अपने 12 प्रारूप जो 12 फॉर्म हैं वो भी दिए जा रहे हैं। जो लोग पोस्टल बैलेट से बैलेट वोटिंग करना चाहेंगे, जो कर्मी, उनके लिए पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म उपलब्ध करा दी गई है। सभी लोग अपने अपने फॉर्मेट को भरकर कोषांग में जमा कर रहे हैं। जिला परिषद दरभंगा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीता देवी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी के साथ समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी पार्षद के साथ वह मिलकर काम करेंगे और सभी को सामान्य अधिकार दिलाएंगे। साथ ही कहा कि यह जीत अध्यक्ष पद पर सीता देवी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, पंचायती राज व्यवस्था की जीत है और न्याय की जीत है। वहीं लोगों ने कहा कि सीता देवी सभी को साथ लेकर चले और सबका साथ और सबका विकास सामान्य भाव से हो। इस तरह से आप जिला परिषद के चलाएंगे। आज चेयरमैन अध्यक्ष पद पर में सीता देवी ने पदभार ग्रहण किए हैं। सभी 400 सम्मानित पार्षदों के साथ मिलकर काम करेंगे और सभी को समान अधिकार देंगे और सब मिलजुल के रहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? अरुणा कुमारी। लोकसभा चुनाव 2024 का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उम्मीदवार अपने अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर रहे हैं। हालांकि दरभंगा में अभी मतदान में 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में उनके समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ समर्थक यह भी नारा लगा रहे हैं कि ललित यादव जिंदाबाद, हमारे नेता कैसा हो, ललित यादव जैसा हो। वहीं ललित यादव भी कई जगह पहुंचे। राकेश नायक के अध्यक्षता में दरभंगा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अच्छी संख्या में लोग शामिल थे। वहीं जनसंपर्क अभियान में पूर्व महापौर ओम प्रकाश केडिया, सुनीति रंजन दास सहित अन्य कई कार्यकर्ता नजर आए। इस चला रहे जनसंपर्क अभियान के तहत मीडिया के लोगों से सांसद प्रत्याशी ललित यादव ने बात की और उनके दूसरे सहयोगियों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहना है इनका, ये आपको सुनाते हैं। क्या संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सारी विधानसभा में हम लोग जनसंपर्क अभियान, जन आशीर्वाद अभियान और 19 अप्रैल का जो नामांकन है, हम लोग घर घर चौक चौराहे पर सब लोग प्रणाम आशीर्वाद लेके
19 अप्रैल को हकार और आमंत्रण दे रहे हैं नामांकन में आगे। देखिए, अभी हम लोग हमारे उम्मीदवार को लेके जनसंपर्क कर रहे हैं। 19 तारीख को हम लोग का नामांकन है। कर्पूरी चौक से उसका हकार निमंत्रण दे रहे हैं। जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, इस बार लगता है कि हम लोग शहर से भी बढ़िया वोटों से लीड करेंगे और हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय ललित कुमार यादव जी अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं और 19 तारीख को नॉमिनेशन है, उसके निमंत्रण के लिए निकले हुए हैं। यहाँ जनसंपर्क में जो निकले हैं तो जन सैलाब की तरह लोग इन पर विश्वास करके, भरोसा करके इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जो 5 साल से यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं गोपाल जी ठाकुर मतलब एक बार भी कहीं नहीं घूमने गए हैं। इसके कारण सभी लोग बीजेपी को छोड़ के हम लोग के कैंडिडेट को आशीर्वाद देने के लिए और तहे दिल से प्यार करने के लिए जन सैलाब की तरह उभरते जा रहे हैं। और बोला जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख से वोट से दरभंगा से हम लोग जिता के सांसद में भेजेंगे और हमारे दरभंगा का विकास का काम होगा। मतलब सभी लोग का कहना है कि हम लोग के आज इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है वो बहुत ही जबरदस्त है। इतने जबरदस्त है कि मतलब 6 से 7 बार वो विधायक बने हैं और एक ही जगह से बने हैं। इसीलिए इनके प्रति लोग का विश्वास और भी ज्यादा है और जिताने का पूरा जोर समर्थन है लोगों का। धन्यवाद। लगातार जो अभियान चल रहे हैं हम लोग के बीच, हम लोग के प्रत्याशी माननीय विधायक ललित यादव जी पूर्व मंत्री जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, लगातार 6 बार दरभंगा ग्रामीण से जीते हैं और इनका क्रियाकलाप ही है जो क्रियाकलाप के कारण ही बार बार जीतते रहे हैं। और दरभंगा जो आज दरभंगा की आवाज लोकसभा में एकदम कहीं नजर नहीं आती है। हम लोग पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया कि दरभंगा की एक मजबूत आवाज, दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए, दरभंगा के चौमुखी विकास के लिए लोकसभा में आवाज गूंजे, इसके लिए संसद में उम्मीदवार बनाया गया। और हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह का जन समर्थन लोगों से मिल रहा है जगह जगह हर वर्ग हर क्षेत्र में जहां जा रहे हैं, सारे लोगों ने कहा कि जीत इनकी सुनिश्चित है और काफी लोगों में उत्साह है। जो मतलब एक जन उभार है, मतलब जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां जाते हैं वही जन सैलाब, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या अन्य वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, सारे लोग एकदम निकल पड़े हैं। इस बार ललित यादव को लोकसभा में संसद बना करके भेजना है और बिहार के विकास में, देश के विकास में एक जो है सो नया जो है सो आयाम दरभंगा का जुड़ेगा। और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और देश से जो आतताई सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको समाप्त करना है। देखिए, युवाओं ने ठाना है, दरभंगा के उस नौजवानों ने, बेरोजगारों ने ठाना है कि दरभंगा का सांसद माननीय ललित जी को बनाना है। और जो यहाँ से 25 साल का किला ध्वस्त करने का काम यहाँ के नौजवान करेंगे, युवा जिस तरफ चलेगा सरकार उधर ही बनेगा। और हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो नामकरण वाली सरकार है, ये हर चीज का जो नाम बदल के काम करते हैं। यहाँ के सांसद का ही नाम जो है गायब जी ठाकुर रख दिया गया है और वो गायब ही हो जाएंगे इस लोकसभा चुनाव के बाद में और कहीं नजर नहीं आएंगे। धन्यवाद। ललित बाबू के द्वारा क्या कहेंगे? लोग जब से इनको टिकट मिला है, तब से दरभंगा लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। खास करके हमको तो ऐसा लगा कि बेनीपुर, अलीनगर, बिरौल, इस सब एरिया में जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ के तमाम मतदाता लोग जो है, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। चाहे विकास के मामले पर हो, रोजगार के मामला पर हो या बंद कल कारखाना जो बिहार में पड़ा हुआ है उसको चालू नहीं किया। हमारा हजारों नौजवान, हजारों किसान दूसरे राज्य में पलायन कर गया रोजगार के लिए। आज जो बंद कल कारखाना है, चीनी मिल है, रेयान मिल है, ये सब जो चालू नहीं किया, जिसके कारण जो है तो हम लोग काफी दिक्कत हो रही है। और जनता का प्यार हमको मिल रहा है, हम लोग घूम रहे हैं और भारी मत से ललित कुमार यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीत के जाएंगे। और यहाँ जो एम्स का मामला है या अधूरा हवाई अड्डा का मामला है, इसका पूरा करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, किसानों को के लड़ेंगे और तमाम जो भी काम
वंचित रहा है बिहार के अंदर में, मिथिलांचल के अंदर में, दरभंगा में, उसको करने का काम करेंगे। और जो हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उससे प्यार मिल रहा है। जो व्यक्ति आरजेडी को पिछले बार वोट नहीं किया, वैसे समाज के लोग हमको गले लगाने का काम करते हैं, वैसे लोग दिल से हमसे मिलने के लिए आते हैं और उस समाज का वोट मिलेगा और भारी मत से 3.5 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे दरभंगा लोक संसदीय क्षेत्र से। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा एनआईसी से पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चुनाव की प्रक्रिया को सरल और सहज ढंग से और दरभंगा जिले के निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता कहीं से भी बैठे बैठे अपने मतदान केंद्र की संख्या, मतदान का क्रमांक, मतदान केंद्र पर आधारभूत सुविधा, अधिकारियों का मोबाइल नंबर आदि सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी मतदाता या मतदान कर्मी गूगल मैप की सहायता से वहां पर जा सकेंगे। यह पोर्टल सभी मतदाताओं के लिए अति उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इसमें दरभंगा जिले के सभी 2939 बूथों की जानकारी उपलब्ध है। इस मौके पर उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार और राजीव कुमार झा, डीईओ दरभंगा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। आज हम लोग पोलिंग बूथ दरभंगा एक पोर्टल लॉन्च किए हैं। इसमें दरभंगा जिले के सभी 2939 जो 10 असेंबली सेगमेंट में है, उस बूथ की जानकारी सार्वजनिक हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। उसमें बूथ पे जो हमारी सुविधा है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। मतदान केंद्र, जितने भी कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे पदाधिकारी के मोबाइल नंबर्स हैं, वो सारी चीजों की जानकारी रहेगी। और कोई भी आदमी मतदान केंद्र पर सुगमता पूर्वक पहुंच सके तो गूगल मैप से उन्हें रास्ता भी ऑनलाइन बताया जाएगा। गूगल मैप की तरह ही उसको क्लिक करके कोई भी आदमी जिले के किसी भी मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक जो हमारा बूथ है उसके जो वोटर लिस्ट हैं उसको भी हम लोगों ने डाला है ताकि लोग अपना सीरियल नंबर जान सकें। और वोटिंग के दिन हम सब लोगों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने देश को, अपने देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का